वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी का स्टार्ट एक प्लेनेट को दिखाते हुए होता है, जहाँ जिम नाम का एक बच्चा अपने रूम में कैप्टन नथानियल की स्टोरी पढ़ रहा होता है। असल में कैप्टन नथानियल स्पेस में से गुजरती हुई शिप्स को रोककर उसके लोगों को मारकर उनका खजाना लूट लिया करता था और फिर अचानक से गायब होकर इस खजाने को एक मिस्टीरियस जगह जिसका नाम ट्रेजर प्लेनेट होता है उस पर जाकर छुपा देता है। अब जिम को यकीन होता है कि वो एक ना एक दिन ट्रेजर प्लेनेट पर चला जाएगा। इसके साथ ही 12 साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर जिम अब बड़ा हो गया है और वो एक स्मार्ट लड़का है। अपने फादर की डेथ के बाद जिम अपनी फैमिली से अलग ही रहता था। वो हमेशा अपने बनाए हुए सोलर सर्फिंग बोर्ड पर घूमता फिरता है और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने की कोशिश करता है, जहाँ स्पेस की पुलिस उसे पकड़कर उसे उसकी मदर के पास ले जाती है और वो लोग उसकी सर्फिंग बोर्ड भी अपने पास ही रख लेते हैं। जिम की इन हरकतों की वजह से उसकी मदर उससे काफी तंग आ चुकी थी और वो उस पर काफी गुस्सा करती है। फिर एक दिन जिम जब उदास होकर बैठा होता है तो तभी एक स्पेसशिप क्रैश होकर वहाँ पर गिरता है और जब जिम उसके पास जाकर चेक करता है तो उसमें से एक पायलट बाहर आता है जिसकी हालत काफी खराब थी, यानी वो जख्मी था। इसीलिए जिम उसे अपने साथ अपने होटल ले जाता है, जहाँ उसकी मदर और उनका एक फ्रेंड भी था जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉट भी था। अब ये लोग मिलकर उस पायलट को अंदर ले आते हैं। अब वो पायलट मरने के करीब होता है, तब मरने से पहले वो पायलट जिम को एक मैप बॉल देता है और उसे वो साइबॉर्ग से बचने के लिए कहता है। ये कहते उस पायलट की डेथ हो जाती है। तभी उस मैप बॉल की तलाश में पायलट्स का एक ग्रुप वहाँ पर आता है। तब जिम अपनी मदर और उस डॉक्टर के साथ भाग जाता है और पायलट्स वो मैप बॉल ना मिलने पर उनके होटल को आग लगा देते हैं। इसके बाद वो लोग उस डॉक्टर के घर चले जाते हैं। जिम देखता है कि वो मैप बॉल असल में एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है जिसमें स्पेस की तरह का एक मैप मौजूद है और उसमें ट्रेजर प्लेनेट की लोकेशन भी मौजूद होती है। अब ये देखकर तो जिम की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसे तो हमेशा से यही लगता था कि ट्रेजर प्लेनेट असली है। तो वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस जगह पर तो बहुत सारे प्लैनेट्स का लुटा हुआ खजाना है, लेकिन जिम की मदर को ये लग रहा था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है और उन्हें ये सिर्फ एक स्टोरी ही लग रही थी। लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी जिम और वो डॉक्टर ट्रेजर प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो अपने होटल को फिर से बना सके और पहले से भी अच्छी लाइफ गुजार सके। अब यहाँ पर जिम और वो डॉक्टर अपनी पूरी तैयारी के साथ ट्रेजर प्लेनेट की तलाश में निकल जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर एक शिप के जरिए जा रहे थे और ये शिप असल में इस डॉक्टर का ही प्रोजेक्ट होता है। इस शिप की कैप्टन एक फीमेल होती है जो कि अपने पार्टनर यानी मेल कैप्टन के साथ शिप को कमांड करती है। अब इसी शिप में एक टीम होती है जिसके मेंबर्स एलियंस होते हैं। फिर वो फीमेल कैप्टन जिम और उस डॉक्टर को एक रूम में ले जाकर उनसे कोई बात करती है। वो कहती है कि उन्हें ट्रेजर प्लेनेट की बात टीम के किसी भी मेंबर से नहीं करनी और वो उनसे वो बॉल ले लेती है जिसमें ट्रेजर प्लेनेट का मैप होता है। वो उस बॉल को एक लॉकर में रख देती है ताकि कोई उसे चुरा न ले। फिर वो फीमेल कैप्टन जिम को किचन में कुकिंग करने का काम देती है और ये बात जिम को बहुत बुरी लगती है। तब मेल कैप्टन जिम को किचन में लेकर जाता है। यहाँ जिम हाफ रोबोट दिखने वाले कुक से मिलता है जिसका नाम सिल्वर होता है। उसे देखकर जिम को उस पर शक होता है कि कहीं ये वही साइबॉर्ग तो नहीं है जिससे बचने के लिए उस पायलट ने मरने से पहले अलर्ट किया था, क्योंकि साइबॉर्ग मशीन से चलने वाले इंसानों को कहा जाता है, यानी ऐसा इंसान जो खुद डिसेबल होता है। अब क्योंकि वो भी एक रोबोट था इसीलिए जिम को उस पर शक था। यहाँ वो कुक सिल्वर जिम को गैलरी की सफाई करने के लिए उसे वहाँ से भेजता है। साथ साथ वो अपने पेट को जिम पर नजर रखने के लिए भी कहता है। अब ये एक अजीब सा पेट होता है जो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता था। इसके बाद सिल्वर जिम को काम में बिजी करके एक सीक्रेट रूम में अपनी सारी टीम को बुलाता है और उन्हें वार्न करता है कि किसी को भी हमारी रियलिटी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी तरह ट्रेजर प्लेनेट पर पहुँचना है। इसका मतलब ये था कि वो पूरी टीम सिल्वर के अंडर ही काम करती थी। अब यहाँ पर जिम को कुछ ठीक नहीं लगता, उसे कुछ अजीब लगता है, उसे टीम मेंबर्स के इरादे भी ठीक नहीं लगते, इसीलिए अब वो खुद अलर्ट हो जाता है। अब वो कुक सिल्वर जिम से दोस्ती करने की कोशिश करता है और लास्ट में उसकी इतनी सारी कोशिशों के बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर जिम सिल्वर से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी बॉडी के साथ रोबोट मशीन्स लगानी पड़ी। तब यहाँ पर सिल्वर उसे बताता है कि अपने एक ड्रीम को पूरा करने की कोशिश में मैंने बहुत कुछ खो दिया और तभी अचानक से उनके रास्ते में एक स्टार ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। अब उनकी शिप तेजी से उस होल की तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए वो फीमेल कैप्टन सब
सबको कहती है कि अपनी लाइफलाइन वाली रोप्स को मजबूती से बांध लें। इसी दौरान टीम का एक मेंबर चुपके से मेल कैप्टन की लाइफलाइन वाली रोप को काट देता है, जिसकी वजह से वो मेल कैप्टन उस ब्लैक होल में गिर जाता है। अब यहाँ पर कैप्टन अमेलिया शिप को ब्लैक होल में गिरने से बचा लेती है। फिर बाद में स्पाइडर एलियन फीमेल कैप्टन को बताता है कि आपके पार्टनर की लाइफलाइन रोप को जिम ने ठीक तरह से नहीं बांधा था, इसीलिए वो ब्लैक होल में गिरने से मर गए हैं। तब ये बात सुनकर वो फीमेल कैप्टन काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो मेल कैप्टन उसके बेस्ट पार्टनर थे। अब जिम भी खुद पर लगाए गए इल्जाम की वजह से काफी अपसेट हो जाता है। तब सिल्वर उसे वहाँ पर आकर समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हें खुद को प्रूव करने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्लास्ट के दौरान तुमने मुझे भी तो गिरने से बचा लिया था। इसके बाद जब उनकी शिप ट्रेजर प्लेनेट पर पहुँच जाती है तो जिम चुपके से उस टीम की बात सुन लेता है, जिसमें वो स्पाइडर एलियन सिल्वर को कहता है कि आप जिम को मार दें, लेकिन सिल्वर उसे कहता है कि नहीं, मैं जिम को नहीं मार सकता, और वो सबको गुस्से से कहता है कि मेरे हुक्म को माना जाए। फिर वो स्पाइडर एलियन सिल्वर को कहता है कि तुम बहुत चेंज हो गई हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में उस लड़के जिम के लिए सिंपैथी आ गई है। जिस पर सिल्वर कहता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ खजाना हासिल करने से ही मतलब है। अब यहाँ पर सिल्वर को पता चल जाता है कि जिम ने उनकी बातें सुन ली है, क्योंकि वो जिम को देख लेता है उनकी बातें सुनते हुए, और अब सिल्वर जिम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिम किसी तरह उसके ट्रैप में आने से पहले ही भाग जाता है। और अब जिम जाकर उस फीमेल कैप्टन और डॉक्टर को सारी उनकी रियलिटी बता देता है। उधर सिल्वर भी अपनी टीम के साथ शिप पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। अब जिम, डॉक्टर और वो फीमेल कैप्टन शिप से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सिल्वर का पेट उनसे वो मैप बॉल छीन कर उसे वहीं एक जगह पर रख देता है और वो खुद उस बॉल की शक्ल में आ जाता है। अब सिल्वर की टीम उन पर फायरिंग करने लगती है, जिसकी वजह से उनकी शिप ट्रेजर प्लेनेट के एक फॉरेस्ट में जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो फीमेल कैप्टन काफी इंजर्ड हो जाती है। फिर जब वो फीमेल कैप्टन जिम को वो मैप ओपन करने के लिए कहती है तो उन्हें पता चलता है कि वो मैप नहीं बल्कि उनका वो पेट है, इसीलिए अब वो लोग मैप के बगैर ही आगे बढ़ते हैं। और तभी उनकी मुलाकात एक पुराने रोबोट से होती है, जिसका नाम बेन होता है, जिसकी मेमोरी जा चुकी थी। अब यहाँ पर वो पुराना रोबोट बेन उन्हें अपने घर आने के लिए कहता है, क्योंकि वो कैप्टन नथानियल को जानता था। कैप्टन नथानियल वही जिसकी स्टोरी बचपन में जिम ने पढ़ी थी। एनीवे, उस रोबोट जिम के पास ट्रेजर प्लेनेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, लेकिन उसकी मेमोरी सर्किट गुम होने की वजह से उसे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। अब सिल्वर भी अपनी टीम के साथ उन लोगों तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि मैप इन्हीं के पास है। यहाँ पर सिल्वर जिम को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, जिस पर जिम कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें वो मैप नहीं दूंगा। अब इंजरी की वजह से उस फीमेल कैप्टन की हालत खराब हो रही थी। इसके बाद बेन उन लोगों को अपने घर का बैक डोर दिखाता है, जिसे देखकर बेन को एक आइडिया आता है। वो उस बैक डोर से बेन और उस पेट के साथ निकलकर सिल्वर की शिप चुरा कर एक बड़ी शिप तक पहुंच जाता है, और इस शिप की हिफाजत स्पाइडर एलियन कर रहा था। इसके बाद जिम और पेट खामोशी से मैप तक पहुंच जाते हैं, और बेन खुद को रिपेयर करने के लिए शिप की पावर सोर्स से एक वायर निकाल लेता है, जिससे उस स्पाइडर एलियन को उनका पता चल जाता है। तब वो स्पाइडर एलियन उन्हें पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे डीप स्पेस में गिरा देता है। अब जब फाइनली वो उस मैप को लेकर आते हैं तो सिल्वर और उसकी टीम उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ पर सिल्वर जिम को मैप ओपन करने के लिए कहता है, क्योंकि उनमें से किसी को भी उस मैप बॉल को यूज करने का नहीं पता था। जिस पर जिम उसे कहता है कि अगर तुम ट्रेजर तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे और मेरे साथियों को भी साथ लेकर जाना होगा। इसके बाद जब वो लोग मैप की लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी खजाना नहीं है। तब जिम को उस बॉल को फिक्स करने के लिए एक राउंड जगह मिल जाती है। जैसे ही जिम उसमें बॉल फिक्स करता है तो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट हर प्लेनेट का पोर्टल मौजूद था। इसका मतलब ये है कि इस बॉल को यूज करके कैप्टन नथानियल किसी भी पोर्टल में जाकर उसे लूट लिया करता था। जब जिम काफी सोचता है तो उसे पता चलता है कि खजाना उस प्लेनेट के सेंटर में दफन है, और उस पोर्टल के जरिए खजाने तक पहुँच जाते हैं। सिल्वर और उसके साथी खजाना देखकर बहुत खुश होते हैं। तब यहाँ पर जिम को कैप्टन नथानियल की शिप भी दिखाई देती है, और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर कैप्टन नथानियल का स्केलेटन भी मिलता है, जिसके हाथ में बेन की मेमोरी का सर्किट था। तब जिम उसे बेन के सर के साथ लगा देता है, जिससे उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। यहाँ पर बेन जिम को बताता है कि ये जगह एक्सप्लोड होने वाली है, क्योंकि नथानियल ने इस जगह पर ट्रैप लगाया था, ताकि अगर कोई उसका खजाना चुराने के लिए यहाँ पर आए तो वो जिंदा बचकर वापस ना जा सके। तब बेन के बताते ही वो प्लेनेट तबाह
तबाह होने लगता है। यहाँ पर जिम कैप्टन नथानियल की शिप को रिपेयर करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वर उसे रोक लेता है क्योंकि वो नथानियल के खजाने और उसकी शिप पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन तभी वो शिप भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से जिम भी स्पेस में गिरने लगता है, लेकिन सिल्वर उसकी जान बचा लेता है। अब जिम और सिल्वर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वो फीमेल कैप्टन और डॉक्टर एक शिप लेकर वहाँ पर आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उस प्लेनेट से निकलने से पहले उनकी शिप डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रेजर प्लेनेट से नहीं निकल पाते और अब वो प्लेनेट पूरी तरह से एक्सप्लोड होने वाला है। जिम शिप के टूटे हुए रॉकेट से स्केटबोर्ड बनाकर वापस से पोर्टल की लोकेशन को स्पेस की तरफ करने के लिए प्लेनेट के सेंटर में चला जाता है। तब प्लेनेट ब्लास्ट होने ही वाला था कि जिम टाइम पर पहुंचकर पोर्टल की लोकेशन को चेंज करके सक्सेसफुली वहां से निकलकर अपने प्लेनेट पे वापस आ जाता है। उसके बाकी साथी भी शिप के जरिए पोर्टल को क्रॉस कर लेते हैं। तो वो फीमेल कैप्टन और डॉक्टर एक दूसरे को हक करते हैं क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद सिल्वर भी एक बोट लेकर वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिम वहाँ पर आ जाता है और वो सिल्वर को वहाँ से जाने देता है। यहाँ पर जिम इस एडवेंचर से सीख कर अपने फ्यूचर पर फोकस करने का डिसाइड करता है। सिल्वर उसे जाने से पहले कुछ गोल्ड कॉइन्स दे देता है जो कि उसने ट्रेजर प्लेनेट से चुराए थे। इसके बाद जिम वापस आकर फिर से अपना होटल बनाता है। फिर कुछ टाइम बाद उनके होटल में एक पार्टी होती है जहाँ पर वो रोबोट बेन जिम की मदर की हेल्प करता है और उस फीमेल कैप्टन और डॉक्टर की भी शादी हो चुकी होती है और वो अपने बच्चों के साथ पार्टी अटेंड कर रहे होते हैं। जिम की मदर अब उससे बहुत खुश होती है क्योंकि जिम अब एक मैच्योर इंसान बन चुका है। इसके अलावा जिम एक सेलर ऑफिसर भी बन चुका था। वो सब एक साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद जिम आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर उसे सिल्वर का फेस दिखाई देता है और इसी के साथ ही मूवी का दी एंड भी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lit. Roll up to the party, roll up to the